अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ मैंगो जेली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बच्चों को बहुत पसंद आएगी। इस पे मैंने कोई जेलेटिन का इस्तेमाल भी नहीं किया है, ये बिल्कुल नेचुरल है। तो जेली बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 केजी आम। इसे मैं अच्छे से छील लूँगी। आम जो है आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी आम ले सकते हैं, लेकिन यह याद रखें आम जो है खट्टा होना चाहिए। इसे मैंने छीलने के बाद अब मैं इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी ताकि हमें ग्राइंड करने में आसानी होगी। देखिए इस तरह से मैंने सारे आम को कट कर लिया है। आप चाहे तो इस पके हुए आम पर भी इसी तरह से आप बना सकते हैं, सेम इसी मेथड से, उससे भी यह बहुत मज़ेदार बनके तैयार होगी। अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे बारीक ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद अब हमें इसे छानना होगा। अगर इसमें कोई गुठली रह गया हो तो आप फिर से इसे ग्राइंड कर लीजिएगा और फिर से छान लीजिएगा। तो अब ये रेडी है। यहाँ पे मैंने एक पैन गरम कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, इस मेजरमेंट कप से 2 कप शुगर ऐड कर रही हूँ और साथ में ऐड कर रही हूँ 1/2 कप वाटर। इसके हिसाब से ये परफेक्ट है। अब हमें इसे डिज़ोल्व करना होगा। देखिए शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो गया है। हमें कैरामल नहीं करना, बस शुगर डिज़ोल्व हो जाए उसके बाद हमें इसमें ये पल्प को ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैंने फ्लेम भी हाई रखा है ताकि जल्द से कुक हो जाए। इसी तरह से मैं इसे हाई फ्लेम पे कुक कर रही हूँ और चम्मच भी हमें कंटिन्यूसली मिक्स करते हुए पकाना है ताकि इसमें कोई दाग ना लगे। हो सके तो आप भी नॉन स्टिक पैन ही इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि इसमें जल्द दाग नहीं लगता। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून रोस्टेड जीरे का पाउडर। इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ब्लैक सॉल्ट। आप चाहे तो ऑर्डिनरी सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ऐड करेंगे तो ये बहुत अच्छा चटपटा सा फ्लेवर आएगा और हाजमे के लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो इसे भी मैं अच्छे से ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इसी तरह से हमें कंटिन्यूसली चम्मच चलाते हुए पकाना है। फ्लेम भी यहाँ पे हमने हाई रखा है और आप इसे बहुत केयरफुली हैंडल कीजिएगा क्योंकि इसमें से बहुत गर्म छींटे उड़ते हैं, तो इसलिए हमें बहुत केयरफुली काम करना होगा। देखिए अब ये अच्छे से कुक हो गया है और क्वांटिटी भी कम हो गया है, मतलब इसका मतलब है अब ये थोड़ा थिक हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये फूड कलर। मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहते हैं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। जस्ट एक गुड लुक और अट्रैक्शन के लिए हमें कलर ऐड करना पड़ता है, नहीं तो ये उतना ज़रूरी नहीं है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसे कंटिन्यूसली पका लिया है और अब अच्छे से थिक हो गया है। अब मैं इसे चेक करके देख सकते हैं। हम इसे थोड़ा सा पानी में इसे 2-3 खतरे इसमें डाल के देख सकते हैं। देखिए ये अच्छे से फॉर्म हो रहा है, मतलब ये जेली फॉर्म हो रहा है, तो ये परफेक्ट है। अब ये अच्छे से थिक हो गया है। देखिए अब ये पैन भी अच्छे से छूट रहा है, तो इसका मतलब है ये परफेक्टली डन है। अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं इस सिलिकॉन मोल्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह से कोई भी आइसक्रीम पेपर कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं, आप चाहे तो इसमें लॉलीपॉप का शेप भी दे सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पे कट लगाऊंगी। कट लगाने के बाद या इस तरह सा कोई भी स्टिक या टूथ स्टिक आप अप्लाई करके तो इससे जो है लॉलीपॉप का शेप दे सकते हैं। देखिए मैंने अच्छे से इसे सारे कप को ऐसे ही शेप दे दूँगी तो ये परफेक्ट लॉलीपॉप का शेप बन जाएगा। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके इस जेली मिक्सचर को इस मोल्ड में डाल दूंगी ताकि ये जल्दी से सेट हो जाए। ये काम हमें जल्द में करना है, अगर ठंडा हो जाएगा तो ये जल्दी सेट हो जाता है। अब मैं इसे इस जो हमने इस कप को तैयार करके रखा था इसे भी मैं इसी तरह से कर दूंगी। इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी जाता है तो सेट होने पर भी ये थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए इस तरह से आप 2 टेबलस्पून जो लग रहा है ये परफेक्ट शेप आ जाएगा। आप चाहे तो इसे बटर पेपर में भी ड्रॉप के शक्ल में आप डाल सकते हैं, उससे भी जो है अच्छे से सेट हो जाएगा। अगर आपके पास एक कप भी अवेलेबल नहीं है तो आप बटर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आप उसे सेट करने के लिए 2 घंटे के लिए रख दीजिए। अब मैंने इसे 2 घंटे के बाद देखिए ये अच्छे से सेट हो गया है। ये कितना सॉफ्ट लग रहा है देखने से ही, ये हार्ड नहीं होता, ये इस तरह से ही सॉफ्ट रहता है। यहाँ पे मैंने 1 कप शुगर को ग्राइंड कर लिया था तो ये पाउडर फॉर्म में रेडी हो गया है। अब मैं इसे एक एक करके इस तरह से अप्लाई करूँगी। इस तरह से हमें इसमें कोट करना होगा। शुगर को हमें अच्छे से चारों तरफ से इसमें कोट करना होगा और एक्स्ट्रा जो भी है इसे डस्ट करके रिमूव कर देना होगा। इस तरह से मैं सारे जेली को इसी तरह से कर लूँगी।
देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है देखने से ही, और ये बहुत सॉफ्ट भी होता है। अब हमें लाइट हैंड से इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से हमें इस लॉलीपॉप को भी इस शुगर में अच्छे से अप्लाई करके एक्स्ट्रा शुगर जो है डस्ट कर देना चाहिए। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी होता है। मैं इसे आपको तोड़ के बताती हूँ। देखिए ये कितना सॉफ्ट लग रहा है देखने से ही। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।